तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि बहुत पहले एक वॉर हुई थी और उस वॉर में एक राजा जीता था और उस राजा की 14 पत्नियाँ थी और 14 पत्नियों में से जो 7वीं पत्नी थी उसको एक बेटा हुआ, फिर उससे उसको एक बेटा हुआ और ऐसे ही उनका ख़ानदान आगे बढ़ता गया। और उसी ख़ानदान में से जो ये बुढ़ा है ये आदमी है। तो ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इसका हिस्ट्री तो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उसे बताया जाता है कि सुप्रीम रूलर नाम का एक बंदा था जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उसने डेविल का ब्लड पी लिया था, इससे उसको कोई भी नहीं हरा पा रहा था और लगभग वो अनडिफीटेबल हो ही गया था पूरे वर्ल्ड में। लेकिन फिर जाल नाम के एक बंदे ने उसको मार गिराया और ये लोग उस आपकोसी का रिइंकार्नेशन मान रहे हैं और इनको जो स्काई डेविल्स के नाम से जाना जाता है, जो देखकर मान में इनको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। और सिस्टम बताता है कि अब एबिस रूलर जो टाइटल है वो तुम्हें दिया जाता है और तुम्हें इन 7 जो स्काई डेविल्स हैं उनको लीड करना है और अच्छे से उनको ट्रेनिंग सब देनी है और उनको अच्छे से लीड करना है एक लीडर की तरह। और तुम्हें इनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम करवाने हैं अपने लिए। और वो लोग होते हैं वो बोलने लगते हैं कि स्काई डेविल एल्डर, क्या आप हमारे लिए क्या ऑर्डर है आपका। तो जो ओल्डर्स होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से पहले उनकी फटकर 64 हो चुकी थी और जो हमारा मेन कैरेक्टर यही सोच रहा होता है कि ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और फिर जो उनमें से एक आदमी होता है उसने इतना अपना सर पटक लिया था कि उसके सर से खून आने लगता है और बोलने लगता है कि माय लॉर्ड बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है, तुम लोग मेरे लिए हमेशा ही लॉयल रहना। जो लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि हाँ ठीक है, हम हमेशा ही आपके लिए लॉयल रहेंगे। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है सोचने लगता है कि देखा इन च्योमू लोगों को कैसे बुद्धू बनाए, साले च्योमू है च्योमू। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अब ये लोग मेरे अंडर में हैं तो मैं इनसे कोई भी काम करवा सकता हूँ। और जो सिस्टम होती है बोलने लगती है कि तुम्हें इन लोगों का जो एल्डर बना है तो इनको अच्छे से अपने लिए यूज़ करना। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने की चलो ठीक है। और सिस्टम बोलने लगती है कि इन लोगों को तुमने अपने अंडर में सक्सेसफुली ले लिया है तो तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में लेवल अप दिया जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर का लगातार कई बार लेवल अप होता है और वो लेवल 9 पर पहुंच जाता है। और इससे हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जो 6 से 8 साल के उम्र में बच्चे एकेडमी जाते हैं और 20 साल होते होते 20वें लेवल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरी बात की जाए तो मैं तो अभी भी लेवल 9th पर ही हूँ। और जो लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो बोलने लगता है कि जो ओल्डर इंसान होता है उन लोगों का लीडर कि मेरा नाम लेक्सो है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जाओ और मुझे अपना काम करने दो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं वैसे भी बैन हूँ और इस बैन को मुझे अपने ऊपर से हटाना ही होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मेरा माइंड तो मेरी शक्तियों को होल्ड करता है लेकिन मेरा शरीर बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा लेवल अभी भी कम है। तो वो जो एल्डर होता है बोलने लगता है कि ठीक है बॉस, मैं इस काम को आपके लिए ज़रूर करूँगा। और फिर जो होता है हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि मुझे एब्यूज रूलर का टाइटल मिला है और मैं हूँ द ग्रेटेस्ट एब्यूज रूलर ऑफ द ऑल टाइम। तो जो लोग होते हैं बोलने लगते हैं या माय लॉर्ड। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं तुम लोगों को सूरज के जितना पास ले जाऊँगा। और वो लोग इससे हमारे मेन कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और हम जो सिस्टम होता है बताने लगता है कि आपके प्रति इन बुड्ढों का जो फेवर है और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बनने लगता है कि ठीक है अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पर आ जाता है और गेमिंग वर्ल्ड से, और जो उसकी सिस्टर होती है वो आ जाती है और बोलने लगती है कि ब्रदर एक जो आदमी है वो काफ़ी ज़्यादा वांटेड चल रहा है और उसको मारने पर 100 मिलियन का रिवॉर्ड मिलेगा। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बनने लगता है कि या मैंने भी सुना है इस बारे में।
और वो बोलने लगती है कि मैंने सुना है कि उसका लेवल 40 है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उससे जो 7 लेवल का ग्रुप है उसको भी बड़े आराम से संभाल लेता है। और वो बोलती है कि अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम्हें 3 मिलियन मिलेगा। तो जो हमारा मैन तो बनने लगता है कि 3 मिलियन के उसके ऊपर तो 100 मिलियन का रिवॉर्ड है। तो जो उसकी सिस्टर होती है बोलने लगती है कि बाकी जो है ना वो ऊपर वाले लोग खा जाएंगे कमीशन के रूप में। और बोलने लगती है अगर मैंने उसे मार दिया तो डिनर पार्टी मेरी तरफ से। और जो हमारा मेन कटोर बोलने लगता है कि हाँ हाँ ठीक है। और फिर जो हमारा मेन कटोर बोलने लगता है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि मेरा जो लक है वो -99 है और ये सब उसी की वजह से हो रहा है। और फिर जो हमारा मेन कटोर गेमिंग वर्ल्ड में वापस आ जाता है और जो लेक्सो होता है बताने लगता है कि वो हमें कोई फॉलो कर रहा है। तो जो हमारा मेन कटोर बोलने लगता है कि हाँ मुझे पता है, तुम लोग बस तैयार रहना। और जो हमारा मेन कटोर होता है वो बोलने लगता है कि पता नहीं कौन मेरा पीछा कर रहा है। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके पीछे से एक आदमी आता हुए बोलता है कि चल बे साले च्योमू, ढूंढ लिया मैंने तुझे, नहीं छोड़ूंगा आज तुझे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो पीछे देखता है और उस आदमी के हाथों में 2 पिस्तौल्स होती है और वो मन लगता है कि आज इस पिस्तौल की सारी गोलियां तेरे पिछवाड़े में मारूंगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर बनने लगता है कि चलो देखते हैं कि इनका कितना दम है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि चलो लेक्सो आ जाओ। और जो लेक्सो होता है वो आ जाता है और बोलने लगता है कि माय लॉर्ड अभी मैं इसको फिनिश करता हूँ। और जो आदमी होता है जो लेक्सो होता है उसको काफ़ी ज़्यादा हल्के में ले रहा होता है और मुझे लगता है कि ये बुढ़ऊ तुम क्या कर लोगे, निकल लो यहाँ से नहीं तुम भी मरोगे। और जो हमारा ग्रेटेस्ट बुढ़ा होता है वो लिटरली एक ही अटैक करता है और एक ही अटैक में जो वो आदमी होता है वो मर जाता है। और फिर जो हमारा बुढ़ा होता है वो अपने तलवार को बड़े ही कूल स्टाइल में रखता है अपने म्यान में। और जो ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो मुझे लगता है कि या तो वो बंदा तो लेवल 40 पर था और वो इतनी आसानी से कैसे मर सकता है, या तो वो इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर था या तो ये लेक्सो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा। और वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर के पास लेकर उसके सर को आता है और मुझे लगता है कि माय लॉर्ड ये लीजिए उसका सर। और जो सिस्टम होती है बोलने लगती है कि हम रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं। और कुछ ही देर में जो सिस्टम होती है वो रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर लेती है और हमारे मेन को 100 मिलियन जो रिवॉर्ड के रूप में दिया जाता है। और जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बनने लगता है कि चलो ठीक है, मुझे एक NPC को मारने पर भी 100 मिलियन का रिवॉर्ड मिल गया। तो बनने लगता है कि लेक्सो ध्यान से सुनो, जितने भी जो लोग हमारे आसपास उन सबको मार दो मेरे वापस से रिबॉर्न होने की जश्न की खुशी में। और ये एपिसोड यहीं पर होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सायोनारा।